चलिए आज का चैप्टर में हम क्वेश्चन नंबर टोटल 10 कर चुके हैं और आज हमारा क्लास में चैप्टर का नाम है सोशल साइंस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था उनको हम भी बनाने का कोशिश कर रहे हैं और ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने के बहुत करीबी चांस है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कई बार रिपीटेड है ना, 2019-20 है ना, हर बार रिपीटेड है। और तो उसी कड़ी में बढ़ते हुए आज का हम एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लिए हो तो क्वेश्चन क्या कहता है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था, है ना। हाँ, आप लोग सहयोग कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आवाज दब जाता है उसमें। चलिए, तो ये जो खिलाफत आंदोलन हुआ था ये पता है बेसिकली किसके लिए, किस पर हुआ था। ये एक ब्रिटेन देश है, ब्रिटेन ने तुर्की के ऊपर, किसके ऊपर, तुर्की के ऊपर एक कानून मढ़ दिया था, मतलब एक तुर्की के ऊपर कब्जा कर लिया और वहां के खलीफा जो होता है ना, खलीफा किसे कहा जाता है कि जो धर्म गुरु होता है ना, कौन, धर्म गुरु, खलीफा धर्म गुरु को कहा जाता है। यानी मुसलमानों का जो इस्लाम धर्म था तो खलीफा जो होता है ना, उसी धर्म गुरु को खलीफा कहा जाता है। तो ब्रिटेन का ये सीधा सा मकसद था कि तुर्की के अंदर जो इस्लाम धर्म गुरु हैं, यानी जिसको खलीफा कहा जाता था, उसको उसके पद से हटा देना है। ठीक, तो जो तुर्की के जो मुसलमान थे उन लोगों ने डटकर मुकाबला किया और इसी के जब भारत के मुसलमानों के बाद जब पता चला कि तुर्की के मुसलमान के ऊपर इस तरीके से कठोर अत्याचार किया जा रहा है, अनेक प्रकार के कड़े नियम लगाए जा रहे हैं, तो भारत के भी मुसलमान जो है ना अपने अंदर में एक भय महसूस करने लगे, डर महसूस करने लगे। क्योंकि अगर तुर्की के जो धर्मगुरु को अगर तुर्की के खलीफा पे अगर यदि कोई आंच उठाया जा रहा है, कोई उंगली उठाया जा रहा है, तो मतलब कि वो भारत के मुसलमान के ऊपर भी उनके भी धर्मगुरु पर उंगली उठ रहा है, क्योंकि धर्मगुरु तो सबका एक ही है ना। उनका ये भी खतरा महसूस होने लगा कि जो मक्का मदीना होता है उसके ऊपर, क्योंकि मक्का मदीना को जो देख रेख होता है वो धर्मगुरुओं के ऊपर ही होता है, उनके दिशा निर्देश में सारा कुछ वहां होता है, तो उनको एक खतरा महसूस होने लगा। तो इसलिए जो भारत के मुसलमान थे वो तुर्की के मुसलमान के साथ में मिल करके इस आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है ना। बाद में इसी खिलाफत आंदोलन को लास्ट में जो है असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया गया। अब आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन किसने किया था, असहयोग आंदोलन किसने चलाया था, महात्मा गांधी। कब से कब हुआ था असहयोग आंदोलन, आपको यहाँ जो लिखे, क्या लिखे कि इस आंदोलन की शुरुआत 1919 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा तुर्की के पराजय के बाद शुरू हुआ और तुर्की को बुरी तरह से हराकर, कौन, ब्रिटेन ने तुर्की को बुरी तरह से हटा के वहां के जो खलीफा का पद जो होता है ना, खलीफा के पद पर मतलब हावी हो गया लोग वहां पर। अंग्रेजों ने तुर्की के मुसलमानों के साथ काफी अत्याचार किया। भारत के मुसलमान को भी यह डर सताने लगा कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। इस बात को लेकर के तुर्की के मुसलमान और भारतीय मुसलमान आपस में मिलकर अंग्रेजों का विरोध करने लगे। इसमें गांधी जी के द्वारा भी हिंदू और मुसलमान की एकता का स्थापना किया गया था, है ना। तो ये असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1919 से 1920 तक। ध्यान रखना है, खलीफा किसे कहा जाता है, धर्म गुरुओं को कहा जाता है। और ये खिलाफत आंदोलन बेसिकली इसी चीज के लिए हुआ था, है ना। मुसलमानों को धर्म गुरुओं पर ये खतरा था कि हाँ भाई उसको हटाया जाएगा, ब्रिटेन के ऊपर में हमला किया गया था, तो इस चीज को लेकर के तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज का 2, जालियांवाला बाग हत्याकांड से आपसे सवाल पूछ सकता है। अब इसके बारे में किसको नहीं पता है, हर किसी को पता होता है ना, कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था, पहले बताइए। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था, बोलोगे अमृतसर। कहां पड़ता है अमृतसर, बोलोगे पंजाब के अंदर में पड़ता है। कहां पड़ता है, अमृतसर, वेरी गुड। अब ये घटना हुआ था कब, बोलोगे 13 अप्रैल 1919, ठीक है। अच्छा, ये घटना होने का सबसे बड़ा मुख्य कारण भी हम समझेंगे, लेकिन ये बात बताइए कि 13 अप्रैल 1919 जो था ये अमृतसर के अंदर, पंजाब जो है अमृतसर के अंदर में आता है, अमृतसर पंजाब के अंदर में आता है। ये 13 अप्रैल के दिन घटना घटा था जिसको हम जानते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। क्या कहते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड, वेरी गुड, जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब ये उस दिन पता है ना कौन सा डेट था, 13 अप्रैल, क्या था उस दिन, कौन सा त्योहार था, बोलो बैसाखी था। बोलो सर बैसाखी किसे कहा जाता है, तो बैसाखी जो होता है ना फसलों की कटाई का त्योहार है। क्या करते हैं, फसल काटते हैं। कौन से फसल काटते होंगे, तो उस वक्त नहीं तो जैसे गेहूं काटने का फसल का त्योहार है, मतलब फसलों के अंदर बहुत सारे उस वक्त जो भी वहां पर बुनाई हो, लेकिन बेसिकली अप्रैल के महीने में क्या करता है, ज्यादातर गेहूं करता है। क्या करता है, गेहूं करता है। तो गेहूं कटाई का सीजन था, है ना। तो उसी गेहूं कटाई पर पुराने फसल के बाद जो नया फसल उगता है तो उसे कटाई के उत्सव में ये बैसाखी वाला त्योहार मनाया जाता है। अब एक कमरा है ना, अब उस कमरे का एक दरवाजा है, ओनली एक ही दरवाजा है, ठीक है ना। मान लो एक दरवाजा है इस तरीके से, और यहां पर
कहीं ना कहीं एक कुआं है, ठीक है, ये कुआं है। अब ये जो दीवार है ना, दीवार का ऊंचाई बहुत बड़ा है। अब इसके अंदर में लोग बैठ करके, अब इसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं जो बैसाखी मना रहे हैं, यानी बस बैसाखी का त्योहार को उत्सव के लिए इस मैदान में बैठे हुए हैं। और कुछ लोग आए हुए हैं किसके लिए, तो बोलोगे कुछ लोग आए हुए थे रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए। किसके लिए, बोलोगे रॉलेट एक्ट। अब ये रॉलेट एक्ट क्या है, तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून जो न अपील, न दलील और न ही वकील, है ना, न दलील, न अपील, न वकील का कानून, यानी जिसे काला कानून या अंधा कानून कहा जाता था। मतलब अगर आप दो चार जन अगर एक साथ मिलकर के कहीं पर बैठ करके बात भी कर रहे हैं ना, तो ब्रिटिश सरकार आपको उठा करके जेल में डाल देगा। कोई सुनवाई नहीं, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, सीधे जेल। तो मतलब एक ऐसा कानून के खिलाफ में कुछ लोग इसी मैदान के अंदर में जाकर के वो भी प्रदर्शन कर रहे थे। अब जब जनरल डायर को पता चला, यानी ब्रिटिश सरकार में एक ऑफिसर था जिसका नाम था जनरल डायर, ठीक है ना, जब जनरल डायर को जब ये बात पता चला कि इसके अंदर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई साजिश रचा जा रहा है जालियांवाला बाग में, तो वहां वो आया, अपने पूरे सैनिकों के साथ, फौज के साथ में आया और इस दरवाजे से घुस गया अंदर में और पूरी तरह से इसमें सैनिक को खड़ा कर दिया गया, गोले गोले, है ना, गोले गोले सैनिक को खड़ा कर दिया। अब लगा गोली चलाने, कोई सुनवाई नहीं, बस फायर चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, गोली रुकने की नाम नहीं ले रहा है। अब लोग भागेंगे कहां, एक मात्र यही एक रास्ता ही है, भागेंगे कहां, निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। लोग दीवार पर भी चढ़ने की भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दीवार का हाइट भी ज्यादा है, बगल में पास में कुआं था, लोग सोच रहे थे कुआं में कूद कूद के जान बचा लेंगे, लेकिन कुआं में कहां से कूद के जान बचेगा, समझे। तो उस समय इसलिए उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। उसमें सरकारी आंकड़ा के अनुसार तो कहा जाता है कि 379 को लोग मरे थे, लेकिन आम लोगों के यानी जो आम आवाम थे उन लोगों का कहना है कि नहीं, इसमें हजारों हजार के लोग संख्या में लोग इसके अंदर में मारे गए हैं, ठीक है ना। तो ये घटना जो है बेसिकली पंजाब के अमृतसर में हुआ था और ये बहुत ही एक प्रकार का दर्दनाक और रहस्यमय घटना, मतलब दर्दनाक, बहुत भयावह घटना हुआ था, जिससे ब्रिटिश सरकार के ऊपर में फिर दबाव बढ़ने लगा। लेकिन इतना होने के बावजूद भी रॉलेट इसको जनरल डायर को कोई सजा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सारी घटना घटा था, आपको ध्यान में रखना है कि कहां हुआ था, कब हुआ था, ठीक है। इसी के बाद से इसी चीज को लेकर नाराजगी के साथ में जो महात्मा गांधी थे ना, असहयोग आंदोलन का जो है ना प्रक्रिया 1919 के बाद से स्टार्ट कर दिया था। असहयोग आंदोलन का शुरुआत इसके बाद ही हुआ था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, रॉलेट एक्ट इसके बारे में हमेशा पूछा जाता है और रॉलेट एक्ट के बारे में भी आपसे पूछा जाता है, तो दोनों आपको साथ में बता दिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने रोक दिया था। क्यों रोक दिया था भाई, असहयोग आंदोलन तो चल रहा था लेकिन रोका क्यों, ठीक है। तो आते हैं उससे पहले हम ये समझते हैं कि असहयोग आंदोलन हुआ क्यों था और कब से कब हुआ था। तो पहली बात कि असहयोग आंदोलन जो था, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती कर दिया है। असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन जो हुआ था बापू, ये 1920 से 1922 तक चला। 1920 से 1922, यानी ये स्टार्ट हुआ था अगस्त 1920 के अंदर में और जाके खत्म हुआ था फरवरी 1922 में। ये बात समझ लीजिएगा कि असहयोग आंदोलन का शुरुआत अगस्त 1920 से लेकर के फरवरी 1922 तक चला था। अब ये असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, क्यों हुआ था असहयोग आंदोलन। पहले बात, क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने आपको बताया था कि ब्रिटेन के अंदर में जो धर्मगुरु थे, जिन्हें क्या कहते थे, खलीफा कहते थे, तो खलीफा के पद को लेकर के हिंदू और मुसलमान, वहां के मुसलमानों के ऊपर में जो अत्याचार हुआ था खलीफा को लेकर के, तो पहला तो ये था कि तुर्की के खलीफा को पद से हटाना, जो, और दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाना, है ना। मतलब ब्रिटिश सरकार का हुकूमत कुछ इस तरीके से हो गया था कि तुर्की के खलीफा को, धर्मगुरु को अपने पद से हटवा देना, दूसरा यहां पर जाके जालियांवाला बाग हत्याकांड करवा देना, और तीसरा कि ब्रिटिश सरकार के जो और भी बहुत सारे जो कानून थे या उनका जो रवैया था भारतीयों के प्रति, वो ठीक नहीं था। तो इस चीज को लेकर के गांधी जी ने सख्त हुए और असहयोग आंदोलन का शुरुआत कर दी। कब शुरुआत किए, अगस्त 1920 से लेकर के फरवरी 1922 तक। अब लेकिन जब ये चल रहा था तो अचानक से क्या हुआ कि बीच में इनको रोकना पड़ गया। असहयोग आंदोलन मतलब चल रहा था, अदालत से रोक दी। रोकने का सबसे बड़ा कारण यह था कि उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ता है गोरखपुर, जो आपके योगी आदित्यनाथ जो हैं, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो कहां के रहने वाले हैं, वो लोग गोरखपुर के हैं। उत्तर प्रदेश गोरखपुर के रहने वाले हैं, वो जन्म स्थान का गोरखपुर में, ठीक है। अब इन्होंने चौरा स्टेशन का नाम है, वहां पे एक पुलिस स्टेशन है,
चौरा चौरी में, चौरी चौरा में, चौरी चौरा के अंदर में पुलिस स्टेशन है। वहां के 22 पुलिसकर्मियों को, 22 पुलिसकर्मी को, जो आंदोलनकारी जो थे, असहयोग आंदोलन के जितने भी आंदोलनकारी थे, वो 22 पुलिसकर्मी को जाके जिंदा जला दिया पुलिस स्टेशन में, समझे। तो इस बात का पता चला गांधी जी को कि लोगों ने तो यहां पर हिंसा फैला दिया, जबकि गांधी जी सत्य और अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी थे। और उनके शासनकाल में ये हो गया, जला दिया गया 22 पुलिसकर्मियों को। तो इससे गांधी जी को थोड़ा सा दुख हुआ। तो इसके तत्पश्चात उन्होंने इस असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया, है ना। तो असहयोग आंदोलन रोकने का कारण क्या था, चौरा चौरी कांड। अच्छा, पूछा जाएगा चौरा चौरी कांड हुआ क्या था। तो चौरा चौरी कांड हुआ था 5 फरवरी को। कब हुआ था, 5 फरवरी। चौरा चौरी कांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922, है ना। चौरा चौरी कांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 में, है ना। इसकी वजह से तुरंत फरवरी 1922 के अंदर में क्या कर दिया गया, उसको रोक दिया गया, ठीक है ना। ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था, क्यों शुरू हुआ था, क्या क्या कारण था, उन सबको हम डिस्कस कर लिए हैं, है ना। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है।